फिजा बेटा। जी अम्मा। मैं दौड़ती हुई अम्मा के पास आई। क्या हुआ अम्मा, परेशान लग रही हैं आप? हाँ बेटा, खबर ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ, अल्लाह रहम करे। अरे तुम्हारी खाला है ना, इनकी बेटी बहुत शदीद बीमार है, अस्पताल लेकर गए हैं इसको। मुझे भी तुम्हारी खाला ने बुलाया है। न जाने क्या हो रहा है मेरी बहन की जिंदगी में। घर पूरा इसका तबाह होता चला जा रहा है। एक के बाद एक मुसीबत आती हुई मुझे नजर आ रही है इस पर। चलो बेटा मैं जाती हूँ, और देखना किसी के लिए दरवाज़ा मत खोलना, किसी भी अजनबी के लिए। मैं ये सुनकर परेशान हो गई थी। मैंने कहा ठीक है, बाजी घर पर नहीं है, कॉलेज गई हुई है, आप वहाँ बेफिक्र होकर चली जाएं। अम्मा जैसे ही गई मैंने रोना शुरू कर दिया। रोना इस बात का नहीं था कि खाला पर मुसीबत टूट पड़ी है, रोना इस बात का था कि खाला आपने क्यों अपनी बहन की बेटी के साथ ऐसा किया। खाला तो माँ की तरह होती है, माँ जैसी होती है। कहा जाता है कि माँ की गैर मौजूदगी में माँ की ममता को महसूस करना हो या मोहब्बत को महसूस करना हो तो खाला के सीने से लग जाओ। पर मैं तो आपकी मोहब्बत के लिए तरस गई खाला। मुझे वो तलख लम्हा याद आ गया जब मेरी अम्मा और पापा किसी रिश्तेदार के पास दूसरे शहर गए हुए थे। वो बीमार थे तो अम्मा और पापा को उन्होंने बुलवाया था। बाबा 20-25 दिन के लिए इनके पास चले गए थे। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, 15 साल मेरी उम्र थी। उस वक्त मेरी बड़ी बाजी भी मेरे साथ ही थी। अम्मा ने नाहिद खाला से कहा कि बहन मैं जा रही हूँ 20-25 दिन के लिए तुम्हारे भाई साहब के साथ। अगर तुम बुरा न मानो और अगर तुम मसरूफ ना हो तो बच्चियों के पास आकर रह लो। और तुम जानती हो ना बहन कि फिजा मेरे बगैर नहीं रह सकती। अब तक इसको मैंने कभी तन्हा नहीं छोड़ा है, तो तुम आ जाओ तो मैं फिर बेफिक्र हो जाऊंगी। खाला फौरन से कहने लगी कि ये क्या कह दिया आपने, गैरों वाली बात कर दी। अरे बाजी ये मेरी अपनी बच्चियां हैं और फिजा को तो मैं कितना चाहती हूँ, आप जानती ही हैं। आप बेफिक्र होकर भाई साहब के साथ जाइए, आराम से आइएगा। मैं घर पर रहूंगी, अपनी बेटी को भी साथ लाऊंगी। फिजा से अच्छी दोस्ती है इसकी। ये सुनकर मेरी वालदा मुतमईन हो गई, कहने लगी हाँ ये तुमने अच्छी बात कही। अगले ही रोज़ घर में दाखिल होते ही मुझे पता चल गया मेरी खाला आ चुकी हैं, क्योंकि शोर मचाना उन्होंने शुरू कर दिया था। कहाँ हो बच्चियों, आ जाओ मैं आ गई हूँ। हमें भी अपनी खाला से बहुत मोहब्बत थी। बाजी तो इनसे जाकर लिपट गई, पर जब मैं इनसे मिलने लगी मुझे उन्होंने दूर से ही ऐसी कड़ी नज़रों से देखा कि मैं तो झुककर सलाम भी ना कर सकी। वो मुझे देखते ही मुझे घूरने लगी थी। मैंने दूर से ही अस्सलाम वालेकुम कह दिया। खाला ने एक आबरू चढ़ाया और कहने लगी वालेकुम अस्सलाम। सुनाओ कैसी हो तुम, सुना है पेपर हो रहे हैं तुम्हारे। मैंने कहा जी हाँ, मैं पढ़ रही थी। मैंने अपने हाथ में पकड़ी किताब साइड पर रख दी। खाला के सवालात का सिलसिला शुरू हो चुका था। अच्छा पढ़ लिख कर क्या करोगी, डिग्री हासिल करके क्या करोगी, हर वक्त पढ़ती ही नजर आती हो मुझे तो। खाला ये मेरा शौक है कि मैं पढ़ाई करूं। खाला ने माथे पर बल डालकर कहा हाँ ठीक है, चलो कर लेना पढ़ाई भी, हम भी देख लेंगे कि कहाँ की अफसर लगोगी। अच्छा अब पानी पिलाओ। मैंने इनको पानी पिलाया, फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। काफ़ी बड़ी हो गई हो तुम। मैंने सिर्फ इतना ही कहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई डाइन है जो मुझे मेरे अपने घर में ही खाने चली आई है। मैंने दिल में सोचा था। हाँ तो क्या बनाया है आज मेरे लिए। किचन में आकर वो बर्तनों में झांकने लगी। खाला मैंने तो नहीं बनाया, आपा ने ही बनाया है आपके लिए कुछ। ये सुनकर उन्होंने कमर पर हाथ रखा। तो तुम कोई काम नहीं करती, कुछ बना नहीं सकती थी अपनी खाला के लिए। मैंने कहा खाला आपा ने ही मना किया था, क्योंकि उनको पता है कि मेरा पेपर है, मैं पढ़ रही थी, और जब मेरे पेपर हों तो आपा और अम्मा मुझसे काम नहीं करवाती। बाजी भी ज़्यादा काम नहीं करती जब इनके पेपर हों। ये तो आपके आने पर इसने खाना बना दिया, पर अम्मा हम लोगों से काम नहीं करवाती हैं। ये सुनकर खाला के ताने तिशने शुरू हो चुके थे। तुम्हारी अम्मा ने तो तुमको बिगाड़ कर रख दिया है। भाई ये मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी है। बाजी को वो अपने गले से लगाकर कहने लगी, पर तू जो है ना, तू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जुमला सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपा खाला से कहने लगी, कैसी बातें कर रही हैं खाला आप, आते ही छोड़ें भी, इसके पेपर हैं, वो बहुत मेहनत कर रही है। वो कहने लगी, हाँ तो सच ही तो कह रही हूँ, तेरी अम्मा ने इसे इतनी मोहब्बत देकर सर पर चढ़ा रखा है। सच में दिल जल जाता है मेरा, बिगाड़ कर रख दिया है मेरी बहन ने इस लड़की को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर में सबसे छोटी मैं थी, तो अम्मा खास तौर पर मेरे बहुत नखरे उठाया करती थी।
ایک ماں کو اپنی بچی سے اتنی محبت ہے، اس سے دنیا کو کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ ماں ہے، ان کی محبت ہے، پر خالہ جو ماں جیسی ہوتی ہیں، ان کے منہ سے یہ جملے سن کر میں تو کانپ گئی تھی کہ یہ رشتہ بھی اتنا تلخ ہو سکتا ہے، اس رشتے میں بھی اتنی کڑواہٹ ہو سکتی ہے، اتنا حسد، اتنا جلن کس بات کے لیے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے ان کا؟ یہ بات مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آئی۔ بس روتی ہوئی میں اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میری بہن جو کہ خالہ کی چہیتی لاڈلی تھی، اس نے بھی آ کر میرے آنسو صاف نہیں کیے، بلکہ خالہ کے ساتھ لگی ہنسی مذاق کرتی رہی۔ خالہ آپا کے ہی صدقے واری ہو رہی تھیں، کسی نے مجھے آ کر چپ نہیں کروایا۔ میں کافی دیر سسکیوں سے روتی رہی۔ یہ کیا بات تھی کہ ایک بھانجی سے اتنا پیار اور دوسری سے اتنی نفرت؟ میں نے روتے ہوئے غائبانہ طور پر اماں سے ہم کلامی کرتے ہوئے کہا، اماں دیکھیں، آپ کے بغیر میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں دونوں مل کر؟ میری بہن بھی میری اپنی نہیں ہے، نہ جانے اس پر کیا جادو چلا دیا ہے خالہ نے۔ اماں میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں۔ اپنی اماں کو ہر پل میں یاد کر رہی تھی۔ رات کے کھانے پر جب مجھے بلایا گیا تو میں نے منع کر دیا، کیونکہ خالہ کے رویے سے میں کافی دل برداشتہ ہو چکی تھی، اس لیے میری بھوک بھی مر چکی تھی، آنسوؤں میں بہہ چکی تھی۔ پر میری خالہ ایک بار بھی مجھ سے یہ پوچھنے نہیں آئی، بیٹا رات میں بھوکی کیسے سوگی؟ میری اماں نے تو کبھی مجھے رات میں بھوکا سونے ہی نہیں دیا۔ میرا اپنا گھر تھا، کسی کی پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن جب دل ہی مر جائے تو بھوک کیسی؟ اور جیسا کہ میں نے خالہ کو بتایا تھا کہ میرے پیپر چل رہے ہیں اور یہ میرا آخری پیپر تھا، شکر ادا کر رہی تھی کہ خالہ کی موجودگی میں پیپر نہیں ہوں گے، ورنہ وہ مجھے تانے ہی دیتی۔ رات میں بھوکی ہی سو گئی۔ صبح اٹھ کر جب میں پڑھ رہی تھی تو میری آنکھیں سوکھنے لگیں، پیٹ میں میرے درد ہونے لگا۔ اماں ہوتی تو مجھے کچھ نہ کچھ کھلاتی، کچھ دودھ دے دیتی، پر ایسے کبھی مجھے پڑھنے نہیں دیتی۔ میں کچن میں چلی گئی، کچن میں تلاش کرنے لگی کہ کچھ تو ہو میں اپنا پیٹ بھر لوں، مگر کچھ بھی نہیں تھا، خالی دودھ پی کر میں واپس آ گئی۔ خالہ گدھے اور گھوڑے بیچ کر سو رہی تھیں۔ میری اماں تھوڑی تھی وہ، جو مجھے اچھے اچھے کھانے کھلاتی، ناشتہ کرا کر پیپر دینے کے لیے بھیجتی۔ میں تیار ہو کر اسکول چلی گئی پیپر دینے۔ بہت اچھا میرا پیپر ہوا تھا، اتنی محنت جو میں نے کی تھی۔ میں گھر جب واپس آئی تو خالہ بیٹھی ہوئی تھیں، ڈرائنگ روم میں دیکھتے ہی مجھے کہنے لگی، ہو گیا پیپر؟ میں نے کہا، جی الحمدللہ ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی، کیونکہ میں نے بہت اچھا پیپر دیا تھا، لیکن خالہ کی بات نے میرا دل ہی دکھا کر رکھ دیا۔ کہنے لگیں، کیسا ہوا پرچہ؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت اچھا ہوا۔ وہ فوراً کہنے لگیں، چیٹنگ کی ہوگی؟ میں برجستہ بولی، نہیں میں چیٹنگ نہیں کرتی خالہ، ایسا مجھے تو لگتا نہیں ہے تمہیں دیکھ کر۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ۔ پوچھا تو میں نے پہلے بھی تم سے تھا، کیوں پڑھ رہی ہو؟ اتنا پڑھ کر کیا کرنا چاہتی ہو؟ دیکھو لڑکیوں کی شادی ہو جانی ہوتی ہے، گھر جا کر وہی کچن اور شوہر اور بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، کس کے لیے اتنا پڑھ رہی ہو؟ اور سمجھ نہیں آتا مجھے تمہارے ماں باپ کا، کیوں لڑکیوں کو اتنا پڑھا رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے خاندان میں تم ہی ہو جو اتنی ڈگریاں لینے کا شوق رکھتی ہو۔ میں نے کہا، ہاں خالہ، یہ میرا شوق ہے، پڑھائی ایسی کوئی مایوب بات تو ہے نہیں، اماں پاپا تو چاہتے ہیں میں پڑھ لکھ کر بہت قابل بن جاؤں۔ ہاں تمہاری اماں ہی ہیں جو تمہارے نخرے اٹھاتی ہیں، کام وام تو کچھ آتا نہیں تمہیں گھر کا، لڑکیوں والی کوئی عادتیں نہیں ہیں تمہارے اندر، بس تم پڑھنے میں لگی رہو، کیا کرو گی شادی کرنے کے بعد؟ اور مجھے یہ بتاؤ کہ جو لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، کیا کیا گل نہیں کھلاتی؟ بھائی میرا تو دل بڑا ڈرتا ہے، جب بھی تمہیں پڑھتا ہوا دیکھتی ہوں اور تمہارے خیالات سنتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ تم یونیورسٹی میں ضرور کوئی چاند چڑھاؤ گی، اور لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کا پڑھنا کسی طور بھی مناسب نہیں ہوتا۔ میں نے تو بڑی لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر شادی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ توبہ توبہ، ایسی پڑھائیوں سے تو اللہ معافی کرے۔ میرا تو تمہیں یہی مشورہ ہے کہ گھرداری سیکھو، بہن آگے یہی کام آئے گی۔ خالہ کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ میں نے کہا، خالہ وہ بھی ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ایسے بھی نہیں ہوں، مجھے کھانا بنانا آتا ہے، میں کافی کچھ پکا لیتی ہوں۔ وہ کہنے لگیں، تو ٹھیک ہے، پھر آج تمہارا آخری پیپر تھا نا، تو آج میرے لیے بہت اچھی سی کوئی ڈش بناؤ، میری پسند کا کھانا، اور میٹھے میں حلوہ بناؤ۔ میں نے کہا، آپ حلوہ کھائیں گی؟ میں نے پیار سے پوچھا۔ ہاں حلوہ میں کھاؤں گی، چلو جاؤ بنا کر لاؤ۔ میں اپنے کمرے میں بھی نہیں گئی، آج بہت خوش تھی، میرا پیپر بہت اچھا ہوا تھا۔
अम्मा को मैंने फ़ोन करके बताया, अम्मा मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। वो दुआएं देने लगी। पापा भी बहुत खुश हुए। पूछने लगी कि मम्मा कब आएंगी आप? हाँ बेटा, कुछ दिन और लग जाएंगे, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। ठीक है अम्मा। क्या हुआ, उदास हो? नहीं अम्मा, बस आपकी याद आ रही थी, मैंने अपनी आंखों में झिलमिलाते आंसू साफ करते हुए कहा था। वो पूछने लगी, खाला तो है ना? हाँ खाला है। चले अम्मा, फिर बात करती हूँ। चली गई फिर किचन में और हलवा बनाने लगी। खाला को जब मैंने हलवा ला कर दिया, वो हलवे का एक नवाला खाते ही मुझे बुरे तरीके से डांटने लगी, बल्कि उठाकर उन्होंने ज़मीन पर प्लेट फेंक दी। बुरा सा मुंह बनाकर कहने लगी, ये क्या था? क्या था ये? मीठा इतना कम? उफ, ऐसा लगता है किसी घटिया बावर्ची ने मुझे हलवा बनाकर खिला दिया हो। पूरे मुंह का जायका बिगाड़ दिया मेरा। अरे मैं तो उस वक्त को पछता रही हूँ कि मैंने क्यों तुमसे कह दिया हलवा बनाने के लिए। खाला की बेटी हलवा खाते हुए कहने लगी कि अम्मा, हलवा तो मज़े का है। खाला इसे भी गुस्से से घूरने लगी, कहने लगी, मुझे नहीं पसंद आया है और दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, मैं शक्ल देखना नहीं चाहती तुम्हारी। वो बुड़बुड़ करने लगी। इनकी बेटी वहीं मौजूद थी, खी खी कर कर हंस रही थी। मैं रोते हुए कमरे में चली गई और पूरे दिन में रोती रही, आंसू बहाती रही। इतनी तकलीफ, इतनी ज़्यादा तकलीफ मुझे मिली मेरी खाला की वजह से, ये मैं बता नहीं सकती थी। ये पल मैंने कैसे गुजारे हैं, ये दिन मैंने कैसे गुजारे, मैं ही जानती हूँ। और आखिरी वार जो खाला ने मुझ पर किया, जिसको मैं उम्र भर याद रखूंगी। एक दिन मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं इससे नाराज़ होकर बात तो नहीं कर सकती थी, दोस्तों से तो हंसी मजाक किया ही जाता है। इससे भी मैं इसी तरह बात कर रही थी। खाला पीछे खड़ी थी, उन्होंने मेरी बातें सुन ली। न जाने उन्होंने क्या इसको समझा, क्या ज़हन में सोचा, वहीं से चीखने चिल्लाने लगी, हाय हाय मेरी बहन, कैसी बच्ची है ये, इस वक्त को न जाने किससे बात कर रही है। वो मुझ पर इल्ज़ामात लगाने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैंने कहा, क्या हुआ खाला? वो कहने लगी, मुझे तो पहले ही तुम पर शक था, मुझे पता है तुम किसके साथ लगी हुई हो। मैंने कहा, हाँ तो मेरी दोस्त थी। वो कहने लगी, दोस्त? झूठ बोलती हो तुम, तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि लड़का है कोई। ये सुनकर मेरे होश उड़े थे। मैंने कहा, खाला मेरी दोस्त है, लड़की है वो, सब घर वाले इसको जानते हैं, आना जाना इसका यहाँ पर लगा रहता है। झूठ बोल रही हो, धूल झोंक रही हो अपने घर वालों की आंखों में। और जो तुम ये पढ़ाई के बहाने बार बार घर से बाहर जाती हो ना, जो तुम पेपर का बहाना बनाती हो, पेपर देने जा रही हूँ मैं, ये सब मुझे पता है। क्या कर रही हो तुम? वो इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात लगाती चली जा रही थी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और इनसे कहा, खाला देखें, आप इतने दिनों से आई हुई हैं, मैंने आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं की, मैंने चाहा कि आप मुझसे खुश रहें, पर आप तो पहले दिन से ही मुझसे खुश नहीं थी। आप क्यों मुझे इतना नापसंद करती हैं? और आज तो आप मुझ पर तोहमत लगा रही हैं। मेरे दिल में कोई चोर नहीं है, चोर होता तो मेरे चेहरे पर नजर आता। खाला कहने लगी, ज़बान चलाती हो तुम? खाला हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारी माँ की बहन हूँ, माँ जैसी हूँ। माँ जैसी? आप माँ जैसी हैं? माँ ऐसी होती है? पहले दिन से आप मेरे साथ इतना ख़राब रवैया रखे हुए हैं कि मैं खुद सोचने पर मजबूर हो गई कि जब खाला ऐसी हो सकती है तो दुनिया के बाकी रिश्ते कैसे होंगे। तो मुझे कह रही हो ये बातें? हाँ तो क्या कहूँ, क्यों आपको मुझसे इतनी परेशानी है? मैं आपकी सगी भांजी हूँ, आप मेरी दूसरी बहन के साथ भी तो अच्छी हैं, तो मुझसे क्यों आपको मसला है? क्यों खाला? मुझे आज इस बात का जवाब दें। मुझे इन बातों का कुछ नहीं पता है, मुझे यही लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो अपने घर वालों से। वो कोई लड़का है, और देखो शराफत से बता दो घर वालों को, वरना यकीन करो पूरे ख़ानदान में बदनाम कर दूंगी तुमको। खाला, बदनाम तो वो होगा जिसने गलत काम किया हो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, अल्लाह गवाह है मेरा। और आप किसी की बच्ची के साथ ऐसा मत करें, आपकी बहन की बेटी हूँ मैं, आपके आगे आपकी बेटी भी है खाला, ऐसा ना करें। मैंने रोते हुए इनसे कहा, बहुत ज़बान चल रही है। खाला, ज़बान नहीं है ये दिल के आंसू हैं, दिल के ज़ख्म हैं। मैंने आपसे कितने प्यार से रवैया रखना चाहा, कितना आपको खुश करना चाहा कि आप घर आई हैं मेहमान बन के, पर आपने तो पहले दिन से ही मुझे रुला कर रख दिया। अब मेरी माँ आएगी तो मैं इनको क्या जवाब दूंगी? हाँ, लगा देना शिकायत। नहीं खाला, ऐसी नहीं हूँ मैं, आपका और इनका रिश्ता ख़राब नहीं करूँगी, पर मेरे दिल में ये बात अब बैठ गई है
क्या वाकई मुझसे मोहब्बत नहीं करती? घर में वो क्या कहती? मेरी बाजी भी ये बात जानती थी कि मैं ऐसे किरदार की नहीं हूँ, तो घर में तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। बाहर उन्होंने मेरे खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। पूरे ख़ानदान में मुझे बदनाम करके रख दिया। मेरे अम्मा पापा जब वापस आ गए तो वो घर पर ही थी, और आज जब इनकी बेटी हॉस्पिटल में है, मैं ये सोच रही थी, अल्लाह इन पर रहम करे, अल्लाह इन पर रहम करे। अपनी बहन की बेटी पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, इसको रुस्वा करना चाहा। वो तो मेरे घर वाले मेरे साथ थे, तो कोई मेरी तरफ उंगली नहीं उठा सका। अब अम्मा बाबा से इतने अच्छे तरीके से मिल रही हैं और कहा कि भाई मैंने तो बच्चों का बहुत ख्याल रखा, पूछ लें आप इनसे। अम्मा मेरी तरफ देखने लगी। मैंने भी कहा हाँ अम्मा, बहुत ख्याल रखा खाला ने। आंसू छुपा लिए। अम्मा के साथ वो रही, 1-2 दिन बाद फिर चली गई, और घर से जाने के बाद जो उन्होंने मेरे खिलाफ बातें करना शुरू कर दी, मैं नहीं समझ पा रही थी कि वो मेरी खाला हैं भी या नहीं। बाद में मुझ पर ये राज खुला कि वो तो नफ्सियाती मरीज़ा थी, इनको लड़कियों से मसला था। वो हर लड़की से जो कोई आम लड़की हो, इससे मसला नहीं था। वो लड़की जो सबके सामने नुमाया हो, जो पढ़ाई में अच्छी हो, जो टैलेंटेड हो, जिसको इसके घर वाले बहुत प्यार करते हों, जो हर चीज़ में बहुत अच्छी हो, ऐसी लड़कियों से इनको बहुत हसद जलन था। इसी वजह से वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि अपने पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। इस पर गुरूर नहीं कर रही, लेकिन इनकी जो अपनी बेटी थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। इनको हसद जलन इसी बात का ही था कि तमाम लोग इनकी बेटी को कहते रहते हैं कुछ न कुछ। इस वजह से भी वो मुझसे इतना जल रही थी, मेरी हर चीज़ को डिग्रेड कर रही थी। आज इनकी बेटी अस्पताल में है और मेरे दिल में दुख का दरिया बह रहा है कि खाला, मैंने तो आपके साथ बुरा नहीं किया था, आपकी बेटी को कभी नज़रों से नहीं गिराया, इसके कम रंग पर मैंने कभी ताना नहीं दिया। आपने तो अपनी बहन की बेटी के साथ ऐसा कर दिया कि दिल में आज तक सुई चुभती है। फिर एकदम फ़ोन आया अस्पताल से, अम्मा रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ अम्मा? नाहिद की बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंने कहा या अल्लाह, अल्लाह ने औलाद छीन ली। इसकी एक ही औलाद थी, एक ही बेटी थी, जान से प्यारी थी इसको, अल्लाह ने ले लिया इसको। अम्मा बहुत अफसोस हुआ, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। बद्दुआ तो मैंने नहीं दी थी, पर इतनी छोटी बच्ची, 15 साल की बच्ची के साथ जब कोई बड़ा इंसान ऐसा सलूक करेगा, और वो बच्ची किसी को बताएगी भी नहीं, जिसको पूरे ख़ानदान में उन्होंने बदनाम करना चाहा, पर अल्लाह ताला ने मेरी लाज रख ली। तो ऐसा तो इनके साथ होना ही था। आप मेरे साथ अच्छी होती, लेकिन आप तो सबके साथ अच्छी थी, मेरे साथ अच्छी नहीं रही। बस इस बात का मुझे बहुत गम है, आज तक गम है, और अम्मा से ये बात आज तक नहीं कह सकी।